अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ट्रेडर्स की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को जरा डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश कंटिन्यूटी की भी बात कर रही हैं कि प्राइस ने बहुत ऊपर जाना है, और कुछ ऐसे भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं और ट्रेडर्स हैं जो मार्केट का ये टॉप कंसिडर कर रहे हैं। लाइक वो ये भी कह रहे हैं कि भाई $74,000 मार्केट का ऑल टाइम हाई था, अब इसके बाद मार्केट का बिलिश फेज स्टार्ट होना है और जो बुलिश कंटिन्यूटी या जो बुलिश मार्केट है वो 2025 के एंड में आएगी। तो अब देखो मेरे भाइयों, इस चीज को हम जरा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट में एक्चुअली में कितनी स्पेस अपवर्ड साइड पे अवेलेबल है और इधर हम अपने टॉप पर हैं भी हैं या नहीं है। देखो मेरे भाइयों, पहली चीज ये समझो कि देखो जब हम चार्ट्स के अंदर आते हैं और हम ये लाइक अपने चार्ट्स को एनालाइज करते हुए प्राइस एक्शन एनालिसिस देखते हैं, स्ट्रक्चर्स को देखते हैं या फ्लो ऑफ मनी को देखते हैं, तो देखो इसका यूजुअली पर्पस ये होता है कि हमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम को ट्रेड सेटअप्स मिल जाए, हमें कोई कंफर्मेशंस मिल जाए जिसके बेसिस के ऊपर हम मार्केट में अपनी कोई स्विंग ट्रेड फॉर लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकेंगे। अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करे तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन प्लान कर लें। मतलब इन शॉर्ट जब हम अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारा उसमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि मार्केट का टॉप 80 पे होगा, 90 पे होगा या बॉटम पे होगा, या ट्रेंड किस डायरेक्शन में, या प्राइस ने अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड आना है। हम यूजुअली अपनी स्ट्रक्चर क्लैरिटी करते हैं, ट्रेंड को देखते हैं और फिर उस डायरेक्शन के अंदर जब हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम यूजुअली मार्केट के साथ साथ ट्रेड करते रहते हैं। अब देखो जब आप मार्केट के टॉप की बात कर रहे होते हो ना, तो ये यूजुअली इंफॉर्मेशन आप तब आपको चाहिए होती है जब आपने कोई अपने स्पॉट होल्डिंग बैग्स बिल्ड किए हुए हो, जिसका आपका एम ये हो कि यार मैं इसको बुल रन टॉप पे सेल करूंगा और मुझे कुछ इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए फिर ये चार्ट्स के ऊपर हमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता जिसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सके कि भाई मार्केट अपना टॉप हिट कर गई है, या मैं ये कह दूं कि मार्केट अपने बॉटम पे आ गई। इसके लिए हमें जो इंफॉर्मेशन देखनी होती है वो हमें देखनी होती है ऑन चेन डाटा। लाइक हमें इन्वेस्टर्स के फ्लो ऑफ मनी को समझना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर्स के मूव्स को समझना पड़ेगा कि वो वॉलेट्स जो मार्केट में जिन्होंने मेजर बिटकॉइन की पोजीशंस होल्ड की हुई हैं वो क्या चीजें प्लान कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए, ऑन चेन डाटा को देखते हुए, इन्वेस्टिंग मॉडल्स को देखते हुए हम ये चीज कुछ एक आइडिया ले पाते हैं कि भाई मार्केट इधर अपने टॉप पे है नहीं है, बॉटम पे है नहीं है, अपवर्ड अगर जाना है तो कितनी स्पेस अवेलेबल हो सकती है। ये चीजें हमें फिर ऑन चेन डाटा हमें बताती हैं, जो वी मेक श्योर कि हमारे जितने भी 1v1 के क्लाइंट्स होते हैं उनको हम ये सारी चीजें प्रॉपर वे में, लाइक ग्रेजुअली जो हमारे न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं उनमें ये एडवांस लेवल हम ये भी एक प्रॉपर ऑन चेन का सेक्शन एक ऐड कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा एमवीआरवी स्कोर के अकॉर्डिंगली जरा समझाता हूं कि ऑन चेन डाटा के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से ये चीज देख सकते हैं कि मार्केट इधर अपने टॉप पर है भी है या नहीं है। अब देखो एमवीआरवी रेशो जो होती है ना किसी भी एसेट की, ये हमें ये बताती है कि वो एसेट आइदर ओवरबॉट है। अगर लाइक एमवीआरवी रेशो इंक्रीज हो रही हो तो ये बता रहा होता है कि भाई एक एसेट आपका ओवर प्राइस्ड है और ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का सेल ऑफ एरिया हो सकता है। और इसी तरीके से जब एमवीआरवी रेशो आपके ड्रॉप कर रही होती है तो ये चीज ये शो कर रहा होता है कि एसेट एक आपका अंडर वैल्यू है। अब जाहिर सी बात है, हमें हमेशा हमारी जो प्रॉफिट सिक्योरिंग होनी चाहिए वो हमारी एमवीआरवी रेशो के अकॉर्डिंगली हमारी एक ओवर ट्रेडेड रेंज या ओवर बॉट रेंज या ओवर साइज रेंज के अंदर हमारी प्रॉफिट सिक्योरिंग होनी चाहिए, और हमारी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो हमेशा हमारी ओवर सोल्ड रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब देखो एमवीआरवी रेशो के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमें जो एक गोल्डन इन्वेस्टर्स का एक्यूमुलेशन एरिया मिलता है वो हमें कुछ राउंड अबाउट मिलता है -1 पे, और जो इन्वेस्टर्स का लाइक एक कंप्लीटली एग्जिट ऑफ एरिया होता है वो इनका होता है कुछ राउंड अबाउट 2 to 1.5 की रेंज पे। तो अभी अगर हम एमवीआरवी रेशो को देखें तो एमवीआरवी रेशो अभी अपनी ओवर बॉट रेंज के अंदर एंटर ही नहीं हुआ। इट मींस के अभी हमारे पास जो बिटकॉइन के एसेट की प्राइस है, अगर हम इसको रियलाइज्ड कैलकुलेशन करें तो इसके अंदर तो अभी स्पेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बिटकॉइन अभी अपने एक ओवर बॉट ओवर प्राइस्ड फेज के अंदर, या रियलाइज्ड कैप और हमारे पास टोटल मार्केट कैप अभी वो सेम रेशो पे आई नहीं है। अगर आप रियलाइज्ड बाइंग को देखो तो वो अभी भी $29,000 के ऊपर रुकी हुई है। इट मींस कि हमारे पास जो हाई टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी मार्केट में होल्ड कर रहे हैं। अब देखो इसी चीज को अगर हम कंबाइन करें जरा हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स से और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होल्डर्स को, लाइक हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स का मतलब यह है कि वो वॉलेट्स जो बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम होल्डर्स का मतलब यह है कि वो वॉलेट्स जिन्होंने 2023 या 24 में बाइंग की है।
अब देखो मेरे भाइयों, यहां पे अगर आप ये इस लोअर ग्राफ को अगर आप एनालाइज करो ना, तो देखो ये जो ग्रीन एरिया ना, ये इन्वेस्टर्स की मेजर कैपिटुलेशन जोन है। फिर ये जो आपकी रेंज है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रही है, ये वो रेंज है जहां पे आपके पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो होल्डर्स है ना, जो लाइक जिन्होंने बाय किया 5-6 महीने होल्ड किया और सेल कर दिया, ये इनकी सेल रेंज है। और ये जो रेड रेंज आप देख रहे हो, ये वो है जो हायर टाइम फ्रेम पोर्टफोलियोज है, जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम से जो बिटकॉइंस को होल्ड कर रहे हैं। जब वो सेलिंग करते हैं तो अल्टीमेटली तब आपकी मार्केट पीक करती है। अब यहां पर देखो, अगर आप ये हिस्टोरिक डाटा को यहां पे उठा के देखोगे तो एक चीज आपको यहां पे कॉमन नजर आएगी कि देखो, पहले हमेशा हमारे पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम वाले इन्वेस्टर्स सेल करते हैं, वो सेल करते हैं एंड देन मार्केट अपना पीक करती है। चाहे आप यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, इस एरिया के ऊपर एनालाइज कर लो कि देखो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होल्डर्स ने सेल किया, मार्केट ने उसके बाद पीक किया। फिर अल्टीमेटली हमारे पास बड़े इन्वेस्टर हायर टाइम फ्रेम पोर्टफोलियोज ने सेलिंग की, तो मार्केट आपकी बिरिश ट्रेंड के अंदर आई। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो तो देखो, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम होल्डर्स ने सेलिंग की है। हायर टाइम फ्रेम होल्डर्स जिन्होंने ये यहां पर कैपिटुलेशन की थी, इन्होंने अभी तक सेलिंग नहीं की। तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप ये स्टैट्स को और हिस्टोग्राम को उठा के अगर आप देखो, तो हमारे पास हर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम सेलिंग के बाद हायर टाइम फ्रेम सेलिंग का जो फेज है, वो एक न्यू हाई पे आया। तो बिटकॉइन ऑलरेडी $74,000 टच कर चुके हैं। अब देखो, अगर आप ये इस चीज का भी कंपैरिजन करो ना, कि मतलब जब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होल्डर सेल करते हैं तो फिर इन्वेस्टर की सेलिंग्स कहां पे जाके होती है, तो ये भी राउंड अबाउट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होल्डर्स जिस प्राइस पे सेल करते हैं, इन्वेस्टर ऑलमोस्ट उसके 200% अबव सेल करते हैं। तो अभी अगर हम यहां पर इसको टेक्निकली और प्रॉपर लॉजिकली, ये वो डाटा है जो मैं को अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये ऑन चेन डाटा है जो हमें खुद रिजल्ट्स दे रहा है कि भाई ये हमारे पास इस टाइम पे सिचुएशन है। तो जो हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स हैं वो अभी भी मार्केट में हैं, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, इनके अभी भी हायर प्लान्स हैं, और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एमवीआरवी रेशियो, जी स्कोर, हाई टाइम फ्रेम होल्डर्स, शॉर्टर टाइम फ्रेम होल्डर्स बिल्कुल परफेक्टली वेल अलाइंड है, और हमें बता रहे हैं भाई कि मार्केट के अंदर अपवर्ड स्पेस अभी अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये मार्केट में जी स्कोर के अकॉर्डिंगली मार्केट की अवर बॉट और अवर सोल्ड रेंज को अगर आप एनालाइज करें, तो देखो अभी मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसने हमें जब ये अपना टॉप हिट किया ना, तो इसने सिर्फ हमें एक फेड साइन दिखाया है कि भाई मार्केट में यहां पे मैक्सिमम सेल प्रेशर इसको मिला। लेकिन अगर आप ये हिस्टोरिकली अगर हम इस चीज को एनालाइज करें, तो देखो ये जब हमारे पास ये पहला साइन जब भी आता है ना, अगर आप ये इस एरिया के ऊपर क्लोजली अगर आप इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो देखो मेरे भाइयों, जब ये पहले साइंस मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो ये यूजुअली वो फेज होता है जहां पे पैनिक सेलर्स होते हैं, जो अल्टीमेटली सेल ऑफ रेंज आती है, वो ये टॉप रेंज होती है जहां पे आपको पीक लाइक ये रेड कलर के डॉट्स आपको मार्केट देती है, और एमवीआरवी रेशियो आपकी टॉप रेंज पे जा चुकी होती है, 2+ जा चुकी है। तो वो अल्टीमेटली एक हमारा एरिया होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉर मार्केट टॉप, और अल्टीमेटली हम मार्केट से फिर एग्जिट कर जाते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, चार्ट्स के ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन आप यूज करते हो स्कैल्पिंग के लिए, और ये जो ऑन चेन डाटा होता है, ये वो इन्वेस्टिंग मॉडल्स होते हैं, ये वो डाटा या फॉर्मूलाज होती हैं जो आपको मार्केट के टॉप्स, बॉटम्स, एसेट की रियलाइज्ड प्राइस, एसेट का गैप, एसेट की प्राइस ओवर वैल्यू तो नहीं कहीं चल रही, या हमारे पास के बैकएंड के ऊपर सेलिंग हो रही हो और एसेट को ओवर हाइप के ऊपर रोका हुआ हो, तो ये सारी चीजें फिर हमें ऑन चेन डाटा बताता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन चीजों को सीखो। जो मैं आप लोगों को कहता हूं ना कि ट्रेडिंग में क्यों सक्सेसफुल आप नहीं हो पाते, उसके रीजन ये है कि यार ये चीजों का आपको पता ही नहीं है, आपको किसी ने सिखाई ही नहीं है। तो ये हम जो अपनी 1v1 ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं ना, उसमें हम ये सब कुछ तो सिखाते ही सिखाते हैं कि भाई आपने स्कैल्पिंग क्या करनी है, चार्ट्स के ऊपर क्या क्या चीजें देखनी है, कंप्लीट प्राइस एक्शन, टेक्निकल, साइकिल्स ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सिखाते हैं। और अब से हमारे जो न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए हमने ये प्रॉपर ऑन चेन का एक कंप्लीट सेक्शन ऐड कर दिया, जिसमें इनको प्रॉपर मार्केट बॉटम्स, टॉप्स, ये सारे मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं, इनको कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकलिटी इनकी क्या है, ये सारी चीजें भी इनको एडवांस लेवल सिखाई जाएंगी ताकि आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल हो सको। तो जब मैं कहता हूं ना कि यार ये टेक्निकल एनालिसिस और जब मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी हो ना, तो ये 1v1 सीखो। वो मैं इसलिए आपको कहता हूं क्योंकि देखो ये सारी वो टेक्निकलिटीज हैं जो हर बंदा सीख ही नहीं सकता। तो अगर 50 बंदों के साथ आप बैठ के ये चीज सीखोगे तो वो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। ये वो चीज है जो आपको कोई 1v1 हाथ पकड़ के सिखाएगा तो आपको समझ आएगी, वरना ये चीजें आपके ऊपर से गुजरती जाएंगी और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी चीज का फायदा नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप तो 1v1 के बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं,
तो हम फिर वो उन चार्जेस के अगेंस्ट हम उसको उससे ज्यादा मल्टीप्लाई करके आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी टेक्निकल एनालिसिस, क्वालिटी मार्केट रीडिंग, क्वालिटी अवर क्वांटिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और वी मेक श्योर कि जब आपके कोर्स कंप्लीट हो, आपकी मेंटोरशिप कंप्लीट हो, तो आप एक प्रॉपर एडवांस लेवल और मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिस्ट बन के मार्केट में निकलो। तो अगर कोई भी भाई एडवांस लेवल ये सारी चीजें सीखना चाहता है, वो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ 1v1 ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं और मेंटोरशिप ऑफर करते हैं। अगर आप वो अवेल करना चाहें तो उसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।